राजा अम्बरीश, सप्तद्वीपों के चक्रवर्ती सम्राट। एक बार अम्बरीश जी ने अपनी पत्नी के साथ एक व्रत का संकल्प लिया। 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत पालन करने का नियम लिया। इस व्रत में एकादशी व्रत 3 दिन तक होता है। व्रत की समाप्ति पर उन दंपति ने कार्तिक महीने में 3 रात का उपवास भी किया और अंत में यमुना जी में स्नान और यमुना जी से प्रार्थना करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर पुष्पमाला, धूप और सुगंधित द्रव्य से पूजा करने के बाद महाराज अम्बरीश ने 60 करोड़ गौएं ब्राह्मणों को दान दी, जिनके पास अतुलनीय ऐश्वर्य था। अक्षय रत्न आभूषण थे, असंख्य हाथी, रथ, घोड़े, चतुरंगणी सेना जिनकी गिनती नहीं हो सकती। जो वैभव साधारण मनुष्य स्वप्न में भी नहीं देखता, वो सब अम्बरीश जी के चरणों में था। पर अम्बरीश जी के हृदय में केवल एक ही नाम और रूप था, श्री कृष्ण। उन्होंने अपना राज्य, अपना वैभव, परिवार सहित अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया। पूरे राज्य में उनका आदेश था कि प्रातः से सायं तक केवल भगवान के नाम का कीर्तन होगा, भगवत चर्चा होगी। जिसको जो आवश्यकता हो राज खजाने से ले जाए, पर किसी भी घर में यदि भगवत सेवा न हुई वो दंडनीय माना जाएगा। पूरा राज्य भगवानंद में डूबा हुआ था। आज हम कहते हैं माया बहुत गिराती है, सांसारिक जीवन में भक्ति कहाँ संभव है। पर अम्बरीश जी के पास तो वो सब था जो माया कहलाता है। तब अम्बरीश जी ने पारण की तैयारी की और वो पारण करने ही वाले थे कि उसी क्षण दुर्वासा जी वहां पधारे। दुर्वासा जैसे महान तपस्वी को देखकर अम्बरीश जी खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया और आदर सत्कार करके उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा जी बोले, अभी यमुना जी जा रहा हूं, नित्य कर्म करके आऊंगा, फिर प्रसाद पाऊंगा। और वो चले गए। दुर्वासा जी यहां पर आए ही अम्बरीश जी की परीक्षा लेने थे। पर दुर्वासा जी आए क्यों थे? ये कोई संयोग नहीं था। एक दिन भगवान की दिव्य सभा में ब्रह्मा जी विराजमान थे, इंद्र विराजमान थे, नारद जी विराजमान थे, वशिष्ठ, अगस्त्य, भृगु, समस्त देवता और महर्षि विराजमान थे और दुर्वासा जी भी। सभा में एक प्रश्न उठा, इस समय त्रिभुवन में सबसे महान भक्त कौन है? नारद जी मुस्कुराए और एक नाम लिया, राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश। पूरी सभा में एक पल का मौन और दुर्वासा जी के मन में एक तूफान। चक्रवर्ती सम्राट, जिसके पास 7 द्वीपों का राज्य है, स्त्री है, पुत्र है, वैभव है, वो हम तपस्वियों से बड़ा भक्त, हम जो वनों में रहते हैं, धूप पीते हैं, तपस्या करते हैं, और एक राजा हमसे आगे? ये मैं स्वयं जाकर देखूंगा। और वो उठ पड़े। वो जानना चाहते थे कि मुझसे भी कोई भगवान को प्रेम करने वाला बड़ा भक्त इस धरती पर है। मुनि दुर्वासा वहां तब तक रहे जब तक द्वादशी का समय बीत जाए, और वहां द्वादशी केवल 1 घड़ी शेष थी। पर धर्म संकट आ गया। ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खाना महापाप, और द्वादशी रहते पारण न किया तो भी दोष। तब महाराज अम्बरीश ने ब्रह्म ऋषियों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, भगवान का चरणामृत पान करना ये पारण भी है और अतिथि का अपमान भी नहीं। और अम्बरीश जी ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए केवल चरणामृत पान किया। दुर्वासा जी लौटे। पाखंडी अम्बरीश, देखो तो सही कितना क्रूर है ये राजा। मुझे निमंत्रण दिया और बिना खिलाए पारण कर लिया। आज मैं इसे दिखाता हूं ब्रह्म ऋषि का अपमान करने का फल क्या होता है। और वो क्रोध में भर गए। उनका मुख विकट हो गया, थर थर कांपने लगे।
और कहते कहते उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी, भूमि पर पटक दी और देखते देखते एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। प्रलय काल की आग के समान दहकती हुई उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी और वो कृत्या अम्बरीश जी पर टूट पड़ी। पर अम्बरीश जी हाथ जोड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, एक पग नहीं हटे, एक क्षण नहीं डरे, सिर झुकाए शांत खड़े। और तब जो किसी को पता नहीं था, जो स्वयं अम्बरीश जी को भी पता नहीं था, भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र जो सदैव गुप्त रूप से उनकी रक्षा में था, प्रकट हुआ और एक क्षण में कृत्या भस्म हो गई। एक महान भक्त पर कृत्या प्रकट करने का महान अपराध दुर्वासा ने किया था। इसके परिणाम स्वरूप सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी की ओर मुड़ा और दुर्वासा जी भागे सुमेर पर्वत की गुफाओं में, समुद्र की गहराइयों में, वितल के लोकों में। जहां जहां दुर्वासा गए, सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी बचाओ, इस सुदर्शन चक्र से बचाओ मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं, भक्त द्रोही को यहां स्थान नहीं, तुरंत जाओ, नहीं तो ब्रह्मलोक नष्ट हो जाएगा। कैलाश पहुंचे। महादेव जी ने कहा, जिन अनंत परमेश्वर में हम जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, उनके सुदर्शन चक्र को हम नहीं रोक सकते। भक्त द्रोही के लिए कैलाश में स्थान नहीं, तुरंत जाओ। और तब निराश, थके, जलते हुए दुर्वासा जी वैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मीपति के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु, आप अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दीजिए कि मेरा पीछा छोड़ दे। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र ईव द्विज। मैं स्वतंत्र नहीं, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। यही वो भगवान हैं जिन्होंने गीता में अर्जुन से कहा था, न चमा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। मुझे कोई नहीं बांध सकता, न तीनों लोक, न काल, न माया। पर एक भक्त का निष्काम प्रेम भगवान को भी अधीन कर लेता है। भगवान ने दुर्वासा जी से कहा, जाओ, अम्बरीश जी के चरणों में पड़ो, क्षमा मांगो, यही एकमात्र उपाय है। और दुर्वासा जी, वो महान तपस्वी, आज दौड़ते हुए अम्बरीश जी के पास आए और उनके चरणों में साष्टांग लेट गए। अम्बरीश जी ने यह देखा और उनका हृदय पीड़ित हो गया। वो लज्जा से भर गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति शुरू की। हे सुदर्शन, आज तक जो भी दान किया है, जो भी यज्ञ किया है, जो भी धर्म का पालन किया है, जो भी भजन किया है, वो सब दुर्वासा जी को मिले। उनका हृदय शीतल हो जाए, उनकी जलन मिट जाए। यदि मैंने समस्त प्राणियों में भगवान को देखा है और भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तो हे सुदर्शन, शांत हो जाइए। और सुदर्शन चक्र शांत हो गए। ये वो क्षण था जब दुर्वासा जी की तपस्या का अहंकार टूटा। जब एक महातपस्वी को पता चला कि तपस्या से भगवत प्राप्ति हो सकती है, पर साधु स्वभाव वो नहीं मिलता। वो आता है संतों की सेवा से, भगवान की कृपा से। दुर्वासा जी बोले, अहो, आज मैंने भगवान के भक्त की महिमा देखी। मैंने अपराध किया, मैंने मारना चाहा, फिर भी इन्होंने अपना सारा जीवन भर का पुण्य मुझे दे दिया। ये उदारता केवल भगवान के भक्तों में होती है। जब से दुर्वासा जी गए थे, तब से अम्बरीश जी वैसे ही खड़े थे। 1 वर्ष बीत गया। उन्होंने एक कवल भोजन नहीं किया, केवल चरणामृत के सहारे खड़े रहे, प्रतीक्षा करते रहे। दुर्वासा जी लौटे। अम्बरीश जी ने उनके चरण पकड़े, प्रसन्नता से उन्हें भोजन कराया। जब दुर्वासा जी तृप्त हो गए,
तब उनसे आज्ञा लेकर अम्बरीश जी ने स्वयं पारण किया। कई वर्षों के बाद राजा अम्बरीश जी ने अपने समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं एकांत वन में जाकर भगवान की परम भक्ति में डूब गए। इस संसार के प्रवाह से मुक्त हो गए।